चंद्रबाबू नायडू ने एक नहीं तीन तीन चिट्ठियां लिख दी हैं मोदी सरकार को। जी हां, मोदी सरकार को चिट्ठियां पोस्ट की हैं। दोस्तों बड़ी खबर है, नायडू मतलब मोदी सरकार की बैसाखी नंबर 1 जिससे सरकार टिकी हुई है। तो सवाल उठेंगे कि आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन से ठीक पहले दक्षिण भारत से ये तीन तीन चिट्ठियां दिल्ली पोस्ट चंद्रबाबू नायडू ने क्यों की है। ये तीन चिट्ठियां जिसमें लिखा है और खुद चंद्रबाबू नायडू ने लिखा है, और जो लिखा है उसने मोदी सरकार की टेंशन को बढ़ा दिया है। चंद्रबाबू नायडू वही शख्स हैं जो लगातार पिछले 1-1.5 साल से मोदी सरकार के तमाम फैसलों पर एक के बाद एक सवाल उठा चुके हैं। चाहे वो डीलिमिटेशन का मुद्दा हो, चाहे वो लैंग्वेज यानी कि भाषा को लेकर जो विवाद दक्षिण में हुआ था उसको लेकर चिट्ठी लिखी हो, या फिर उसके बाद एसआईआर का मुद्दा, बहुत बड़ा मुद्दा। और उससे बड़ी बात, ट्रंप ने जब से टैरिफ लगाया है, थोपा है, उससे चंद्रबाबू नायडू बहुत नाराज हैं। ट्रंप जी, मोदी जी के दोस्त वही ट्रंप, जब टैरिफ थोपा गया तो नायडू ने नाराजगी जताई। अब नायडू ने अपनी 3 चिट्ठियां भेजी हैं, या 3 शर्तें कह लीजिए। ये 3 चिट्ठियां नरेंद्र मोदी की सरकार को पोस्ट हुई हैं, अलग अलग मंत्रालयों को पोस्ट हुई हैं। चंद्रबाबू नायडू का यह कहना है कि ट्रंप के टैरिफ की वजह से आंध्र प्रदेश के मछुआरों को और यहां का जो कारोबार है उसको 25,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। देखिए अखबार की सुर्खियां आपके सामने। चंद्रबाबू नायडू ने अपनी चिट्ठियां भेजी हैं, किस किस को आप देख सकते हैं। निर्मला सीतारमण, वित्त मंत्री पीयूष गोयल को, और लल्लन सिंह को। लल्लन सिंह नरेंद्र मोदी की सरकार में मंत्री हैं, और आप जानते हैं नीतीश कुमार की पार्टी का वो चेहरा है। निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री हैं, और दूसरी तरफ पीयूष गोयल को भी चिट्ठी भेजी गई है। लल्लन सिंह को चिट्ठी भेजी गई है और मदद मांगी गई है। किसने मांगी है? चंद्रबाबू नायडू ने, कि भाई हमको आर्थिक पैकेज दीजिए, क्योंकि हमारे राज्य को, जो मछुआरे हैं हमारे राज्य के, उनकी अर्थव्यवस्था टूट चुकी है। ट्रंप की वजह से कमर टूट चुकी है। हमने पहले ही चेताया था कि ऐसी स्थितियां बन सकती हैं, लेकिन तब हमारी बात को ध्यान नहीं दिया गया। कौन कह रहे हैं? चंद्रबाबू नायडू। अब चंद्रबाबू नायडू ने 3 चिट्ठियां लिख दी है। दोस्तों 17 सितंबर को और 17 सितंबर से पहले चंद्रबाबू नायडू की चिट्ठियां आई। 17 सितंबर मोदी का जन्मदिन। दिल्ली दरबार तक ये चिट्ठियां पोस्ट होने के बाद हड़कंप मच गया है। चंद्रबाबू नायडू सीधे सीधे मदद की डिमांड कर रहे हैं। उनका कहना यह है कि हमारे राज्य की मदद कीजिए, आर्थिक नुकसान हुआ है, कारोबार चौपट हुआ है, और यह सब कुछ ट्रंप की वजह से हुआ है, यानी कि मोदी जी के मित्र ट्रंप की वजह से। ट्रंप ने जो टैरिफ लगाया, थोपा, उसकी वजह से आर्थिक व्यवस्था पूरी तरीके से राज्य की गड़बड़ा गई। दोस्तों चंद्रबाबू नायडू हो, और सिर्फ चंद्रबाबू नायडू नहीं, नीतीश कुमार, ये दोनों चेहरे हैं जिनके कंधों पर मोदी की सरकार टिकी है। एक भी कंधा इधर उधर हुआ तो सरकार गिर गई। तीसरी बार प्रधानमंत्री इन्हीं दोनों की वजह से बने हैं। और ऐसे में चंद्रबाबू नायडू का चिट्ठी लिखना और उनके बेटे का, नारा लोकेश का, एसआईआर पर सवाल खड़े करना। नारा लोकेश बहुत एक्टिव हैं, दिल्ली में इन दिनों खूब आ जा रहे हैं। और इधर नीतीश कुमार ने, खबर आ रही है कि बिहार में हाथ खड़े कर दिए हैं। कहा है कि सीट शेयरिंग से मेरा कोई लेना देना नहीं, सीट शेयरिंग आपका मसला है, यानी कि मोदी का मसला है। वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी तय करे। अब नीतीश हो, नायडू हो, अगर ये दोनों चेहरे दोस्तों नाराज हो जाते हैं, अगर चेहरे पर बेरुखी देखने को मिलती है, तो फिर प्रधानमंत्री की टेंशन बढ़ना तय है। अब आप ही बताइए, इसको महज इत्तेफाक कह लीजिए, कुछ और कह लीजिए, मोदी जी का जन्मदिन आने वाला है और ये दोनों नेता अपनी नाराजगी का इजहार कर रहे हैं। नायडू तो सियासत की स्याही से चिट्ठी लिख रहे हैं। एक तरफ नायडू की चिट्ठियां पहुंच रही हैं दिल्ली, और दूसरी तरफ नीतीश कुमार नाराजगी जता रहे हैं। और अगर मैं बाकी सहयोगियों की ही बात कर लूं, यानी कि एनडीए गठबंधन के सहयोगियों की, चिराग पासवान आप देख रहे हैं, चिराग पासवान और उनकी पूरी पार्टी, खासतौर पर चिराग पासवान के जीजा अरुण भारती, चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बनाने की जुगत में लग चुके हैं। वहीं जितिन राम मांझी क्या कहते हैं? कहते हैं कि 15 सीटें दो, वरना 100 सीटों पर मैं अकेले लड़ जाऊंगा। यही अगर दूसरी तरफ देखें, उत्तर प्रदेश, संजय निषाद गठबंधन के एक और सहयोगी, वो कहते हैं कि भाई हमारी जरूरत नहीं है तो गठबंधन तोड़ दो। यानी तनाव कम नहीं हो रहा, बढ़ रहा है, यानी कुछ ना कुछ पक रहा है। तभी तो चंद्रबाबू नायडू ये चिट्ठियां लिख रहे हैं, और वो भी सीधा नरेंद्र मोदी सरकार को। 3-3 अलग मंत्रालयों में चिट्ठियां भेजी हैं, अलग अलग मंत्रियों तक ये चिट्ठियां पहुंच चुकी हैं।
अब उसके बाद से हड़कंप मचा हुआ है। सियासी गलियारों में तमाम तरह के तरीकों के चर्चाएं हो रही हैं कि आखिर चंद्रबाबू नायडू को हुआ क्या है, अचानक वो ये चिट्ठियां क्यों पोस्ट कर रहे हैं, क्यों वो नाराज हो गए हैं। अभी कल तक तो उपराष्ट्रपति पद का चुनाव हुआ, तब सबने साथ दिया, कहीं कोई नाराजगी और तो नहीं है, और फिर अचानक ये चिट्ठियां सामने आना सवाल खड़ा कर रही है। दरअसल दोस्तों, चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और वो अपने राज्य में देख रहे हैं कि उनके किसान, उनके मछुआरे परेशान हैं सिर्फ ट्रंप की वजह से। उनके मजदूर परेशान हैं क्योंकि ट्रंप ने टैरिफ जो थोपा है भारत पर, उससे पूरे राज्य का सिस्टम बिगाड़ दिया है। आंध्र प्रदेश का कारोबार पर असर पड़ा है, और ये छोटा मोटा नुकसान नहीं है दोस्तों, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू जो कह रहे हैं वो 25,000 करोड़ के नुकसान का अनुमान बता रहे हैं। चिट्ठी भेजी गई है चंद्रबाबू नायडू ने, उसमें ये जिक्र किया गया है। एक तरफ बिहार की टेंशन, दूसरी तरफ नायडू की टेंशन, तीसरी तरफ उत्तर प्रदेश में भी एनडीए के सहयोगी नाराज हैं, और एकनाथ शिंदे का अपना महाराष्ट्र में चल रहा है, इस वक्त अलग मीटिंगें हो रही हैं। एसआईआर के मामले पर सुप्रीम कोर्ट दूसरी तरफ ये कह रहा है कि अगर गड़बड़ी मिली तो हम पूरे के पूरे प्रोसेस को रद्द कर देंगे। वहीं वक्फ बिल के मसले पर झटका लग रहा है, तमाम प्रावधानों को स्टे लगा दिया गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। यानी खबरों पर खबरें आ रही हैं और चारों तरफ मोदी की टेंशन बढ़ा रही हैं, और ऊपर से खबर ये उड़ रही है कि संघ आरएसएस भी एक्टिव हो चुका है मोदी को बैकफुट पर लाने के लिए, शाह को बैकफुट पर लाने के लिए। गुजरात लॉबी संजय जोशी को लेकर कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष उन्हें बनाना पड़ेगा। इतना ही नहीं, नितिन गडकरी कहते हैं कि उनके खिलाफ फंडिंग करके उनकी छवि यानी कि इमेज को खराब करने की कोशिश हो रही है। कौन कर रहा है? वो नाम नहीं ले रहे हैं, वो बता नहीं रहे हैं, लेकिन गडकरी कह रहे हैं कि भाई मेरी इमेज को नुकसान पहुंचाने के लिए फंडिंग की गई है। अब कौन कर रहा है? नितिन गडकरी भारतीय जनता पार्टी के वो नेता हैं, वो वरिष्ठ नेता हैं जो आरएसएस के चेहरे भी हैं, और जब वो ऐसी बातें कहते हैं तो सवाल भी उठते हैं। अब दोस्तों, ये 3 चिट्ठियां नायडू ने लिखी और सियासत के गलियारों में हिलोरे मार रही है। चंद्रबाबू नायडू की बातें अगर मान ली गई तो ठीक, और अगर नहीं मानी गई, मांगे, तो क्या कोई बड़ा कदम चंद्रबाबू नायडू उठाएंगे? अब ये नाराजगी के मायने क्या है? अचानक से एकाएक 3 चिट्ठियां लिखना और उसके बाद चारों तरफ मोदी सरकार का घिर जाना। जाहिर सी बात है कि आखिरकार नाराजगी दूर होगी या नहीं होगी, इसका इंतजार अब देखते हैं कि चंद्रबाबू नायडू को भी होगा और मोदी को भी। इन चिट्ठियों का जवाब भी खत के जरिए भेज दिया जाएगा, और अगर जवाब नायडू के मन मुताबिक नहीं हुआ तो दोस्तों, चंद्रबाबू नायडू का तेवर आप जानते हैं। मगर मोदी है तो मुमकिन है, यानी कि ईडी, सीबीआई और आईटी। चंद्रबाबू नायडू कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, ये बात ठीक है, लेकिन उनके ऊपर भी कई मुकदमे चल रहे हैं। समझ रहे हैं ना? इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाज़त। चलते चलते दरख्वास्त, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये मंच आप ही का है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।